नमस्ते। मैं डॉक्टर राजरानी सिंघल। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की, जो कि योग का विशेष ग्रंथ है और नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी सूचनाएं रहेंगी। वो इससे काफ़ी कुछ सीख समझ पाएंगे जो कि उनके विशेष पेपर में काम आएगी। मैं हर रविवार को बताने की कोशिश करूंगी कि गीता के अलग अलग चैप्टर्स से हम क्या सीख सकते हैं, गीता का सार क्या है, ये बताने की कोशिश करूंगी, ताकि हम सबके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हम ये शास्त्र क्यों पढ़ें। मैं स्वयं कोशिश करती हूँ कि नित्य प्रति गीता के श्लोकों को पढ़ूं, समझूं और उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। वैदिक सनातन धर्म में भगवद गीता का विशेष स्थान है। गीता केवल एक किताब ही नहीं है, यह साक्षात प्रतिमूर्ति है। इसके नियमित अध्ययन से और संदेशों के अनुभव से आदमी के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं। गीता हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। मनुष्य अपने जीवन में किसी भी स्तर तक यदि गिरना चाहे तो गिर सकता है और यदि उठना चाहे तो उठ सकता है ऊपर। इसी प्रकार गीता भी हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करती है। गीता कहती है, उद्धरेत आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपने आप को ऊंचा उठाओ, अपने आप को अवसाद में मत गिराओ। गीता भगवान विष्णु के मुख से निकली ज्ञान गंगा है। यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का दिव्य संवाद है। यह कुरुक्षेत्र में हुआ। धर्म की रक्षा, कर्म का ज्ञान, दिव्य ज्ञान का बोध हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। यह महाभारत का हिस्सा है। भीष्म पर्व महाकाव्य है। यह इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। भगवद गीता में जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं, जैसे मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम कैसे इस जन्म में और अगले जन्म में सुख प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं। कुरुक्षेत्र में इस महान युद्ध जिसमें भगवत गीता कही गई, उसका कारण क्या रहा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता कहने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले एक महान राजा विचित्रवीर्य का देहांत हो गया, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होने के कारण राज्यभार संभालने में अक्षम था। अतः उसके छोटे पुत्र पांडु ने राज्य सिंहासन संभाला। पांडु की भी किसी कारण मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्र, जो कि पांडवों के नाम से विख्यात थे, वे भी बालक ही थे, नियमानुसार राज्य के उत्तराधिकारी बने। अतः धृतराष्ट्र ने राज्यभार संभाला, क्योंकि वे बालक थे और उन्हें अभी इतना ज्ञान नहीं था। धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र थे, जो कौरवों के नाम से विख्यात थे। जब पांडव बड़े हुए और राज्य संभालने लायक हुए तो संपूर्ण राज्य नहीं लेना चाहते थे। वे अपने इस राज्य को अपने चचेरे भाइयों के साथ बांटना चाहते थे, लेकिन नियमानुसार जो कि उनका हक था, फिर भी उन्होंने राज्य को बांटा। इस प्रकार राज्य को कौरव और पांडवों के बीच बांट दिया गया। लेकिन कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन अपने भाग से संतुष्ट नहीं था। वह संपूर्ण राज्य को स्वयं ही भोगना चाहता था। उसने पांडवों को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन वह असफल रहा। फिर उसने नियमों के विरुद्ध संपूर्ण राज्य को ही एकाधिकार में ले लिया
और पांडवों को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। पांडवों ने 5 गांवों की मांग की, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं आपको 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जमीन के इस झगड़े को शांतिपूर्ण सुलझाने का प्रस्ताव रखा पांडवों के प्रति, लेकिन कौरवों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार महाभारत का महान युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण सेना एक और दूसरी ओर स्वयं को रख कर देने का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना का चुना। भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को दुर्योधन ने चुना और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। युद्ध स्थल में अर्जुन एक दुविधा में पड़ गया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े, जिसके लिए आवश्यक था अपने स्वजनों का वध करना, युद्ध भूमि से पलायन करे या दुष्ट दुर्योधन को राज्य पर शासन करने दे। अर्जुन के लिए दुविधा की स्थिति थी कि वह युद्ध करे, अपने अधिकारों के लिए लड़े या युद्ध क्षेत्र से पलायन कर जाए। लेकिन इस समय भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि जो कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के रूप में हमारे पास संग्रहित है। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण अपने सभी भक्तों का शरण में आने पर मार्ग प्रशस्त करते हैं। वास्तव में भगवत गीता का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से मैंने भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया है, मैंने ही पाया है कि भगवत गीता का अध्ययन करने से मन शांत रहता है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहता है, सच और झूठ, ईश्वर और विवेक का ज्ञान होता है, व्यक्ति निडर बनता है, आत्मबल बढ़ता है, साहसी बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। शरीर स्वस्थ और सशक्त बनाने का भी एक अद्भुत माध्यम है भगवत गीता। भगवत गीता ऐसे संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्यों को आशाओं से भर देती है। व्यक्ति के जीवन और विचारों में सकारात्मक बदलाव आते हैं। गीता में व्यक्ति को अपनी हर समस्या का समाधान मिलता है। जो भी व्यक्ति भक्ति युक्त, श्रद्धा युक्त और दोषों से रहित होकर गीता शास्त्र का अध्ययन, मनन और चिंतन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो मैं हर रविवार अपने प्रयासों से आप तक अपने अनुभव पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि भगवत गीता में हम क्या सीख सकते हैं। आज हमने भगवत गीता का छोटा सा इंट्रोडक्शन जाना कि हम भगवत गीता क्यों पढ़ें, भगवत गीता का जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में भगवान के मुख से ये संदेश निकले जो हमारे जीवन को एक सही मार्ग पर लेकर जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे गीता के अध्याय के सार के साथ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद।